सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से अपनी साख को बचाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देता हूं डीवाई चंद्रचूड़ साहब को कि लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है कि हम लोग सुरक्षित हैं और हमारा संविधान और लोकतंत्र बचेगा। चंद्रचूड़ जी से लोगों को ये एक उम्मीद सी हो गई है कि वो फैसला बहुत अच्छा हम लोग के हक में लेते हैं, जो फैसला होना चाहिए। सारे पत्रकारों को इन्होंने छापा डाला, ईडी का छापा दिखा के, डर दिखा के, और सारे पत्रकारों की आवाज को बंद कर रहे हैं। तो ये एक तरह का संविधान पे ही हमला है पूरी कि हमारे मीडिया के बंधु भी, पत्रकार बंधु भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे मीडिया हो या सांसद हो। सांसद के अंदर सांसद की एक गरिमा होती है, जो आप लोगों ने 4 दिन पहले तो घटित देखी है। संविधान की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। देखिए, मैं नॉर्मल तरीके से आपसे बात तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा है और मैं नफरत करती हूँ बीजेपी के लोगों से, या जनता से नहीं। सिर्फ मोदी जी ने आके बीजेपी का नाम खराब कर दिया भाई। ये हैं जैसे योगी हैं, अमित शाह हैं, इन लोगों ने बीजेपी का नाम खराब कर दिया। आज जनता इतना परेशान है कि ये जब 2024 में जाएंगे तो शायद घर घर में घी के चिराग जलेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। आपको बता दें, कुछ समय पहले की घटना तो लगातार आप देख रहे हैं, ईडी सीबीआई के छापों को लेकर के हर चैनल पर बातचीत हो रही है। 8 महीने पहले की बात करूंगा तो लगभग 8 राजनीतिक दलों ने, जिसमें कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, कुछ राजनेता भी शामिल थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें बोला था, जिसमें बातचीत हुई थी, लोकतंत्र तो है लेकिन धीरे धीरे देश में निरंकुश शासन प्रभावी हो रहा है। उसके बाद आपको बता दें, बीते दिन की बात, तो बीते दिन 18 पत्रकारों के एक संगठन ने यही सेम बात लिखी जस्टिस चंद्रचूड़ को, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। बोला कि इस मामले में आप हस्तक्षेप करिए। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या उससे पहले जो लगातार जो तमाम लोगों के बीच में तमाम राजनीतिक गलियारों की बात कर ले या फिर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात कर ले, बोला जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। क्या ये दुरुपयोग प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा से जिताने के लिए हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है? क्या है पूरा मामला? लोग क्या सोचते हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सरकार डरी हुई है? पत्रकार भी लेटर लिख रहे हैं, अब डीवाई चंद्रचूड़ को फिर से हस्तक्षेप करने की बात करी गई है। एक बार पहले भी हस्तक्षेप किया था तो राहुल गांधी बरी हो गए थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकार जो है पूरी तरह से हताश और निराश है, क्योंकि उन्होंने 9 साल का जो कार्यकाल किसी तरह से अपना काटा है और उसमें उन्होंने कोई देश के विकास के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं किया। इसलिए सरकार के अंदर पूरी से निराशा से भरी हुई है और सरकार पूरी तरह से फेलियर की तरफ जा रही है। अब ये जो लड़ाई है, ये सरकार के खिलाफ किसी विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये सरकार के खिलाफ एक आज़ादी की लड़ाई है। हमारा देश पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। जिस तरह इससे पूर्व में आज से 75 साल पहले 1948 के अंदर हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी ली थी, उसी तरह अब हमें भी एक नारा देना होगा कि गुजरात इंडिया कंपनी सत्ता छोड़ो, क्योंकि सरकार जो है हम पर हुकूमत नहीं कर रही, सरकार लोकतंत्र से और संविधान से चलती है। इसलिए अब हमें तो एक आंदोलन छेड़ना है और अपनी बात को जन जन तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना है, क्योंकि जिस तरह से जनता और यहाँ का युवा, यहाँ का व्यापारी सब बेरोज़गार हैं, उस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे मीडिया के बंधु भी, पत्रकार बंधु भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे मीडिया हो या सांसद हो। सांसद के अंदर सांसद की एक गरिमा होती है, जो आप लोगों ने 4 दिन पहले तो घटित देखी है। निरंकुश शासन की बात हो रही है, क्या वाकई में इस तरीके का निरंकुश शासन देश में स्थापित हो रहा है? बिल्कुल, जैसे संविधान की हत्या की जा रही है और बिल्कुल अपना राम राज चला रहे हैं ये मोदी जी और योगी जी, बिल्कुल राम राज चलाए हुए हैं। ना इनको संविधान की पड़ी है, ना इनको आम जनता की पड़ी है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 अपने दोस्त, जो इनके दोस्त अडानी और अंबानी है, ये उनके लिए काम कर रहे हैं और जिस तरह से अडानी इनको नचा रहे हैं उस तरह ये नाच रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। देश में जब प्रधानमंत्री को चुन के लाया जाता है तो वो प्रधानमंत्री देश की जनता की आवाज़ सुनता है और ना कि अपने 2 दोस्तों की आवाज़ सुन रहे। यहाँ तक कि अभी देखिए, पत्रकार भी अगर कुछ बोलना चाह रहे, कुछ इनकी नीतियों को बताते हैं तो उनके ऊपर भी ये हमला है।
उनको भी अभी देखिए 2 दिन पहले सारे पत्रकारों को इन्होंने छापा डाला, ईडी का छापा दिखा के, डर दिखा के, और सारे पत्रकारों की आवाज को बंद कर रहे हैं। तो ये एक तरह का संविधान पे ही हमला है पूरी के पूरी। बिल्कुल मैम, लगातार जब फील्ड पे निकलते तमाम लोगों के बीच में बात होती, चाहे राजनीतिक गलियारों में, कहते मोदी नहीं तो कौन है? जी जी, मोदी नहीं कौन, ये पहले था। मोदी के अलावा कौन है आप खुद बताइए। अब तो जन एक बच्चा बोल रहा है कि मोहब्बत की दुकान किसने शुरू की है। राहुल गांधी के अलावा कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो इस देश को बचा सकता है। राहुल गांधी जी इस रास्ते पे निकल चुके हैं और सारा देश उनके साथ है। हर बच्चा गली गली सिर्फ राहुल जी का शोर है। आप खुद देखेंगे 2024 में जब से ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उसके बाद उन्होंने लोगों से मिले हैं और जो इन्होंने इतने करोड़ों रुपए लगा के उनकी पप्पू वाली इमेज बनाई थी वो धूलित हो चुकी है। इनको ये बौखला चुके हैं, इसीलिए आज इन्होंने पोस्टर जारी किए हैं कि अब ये करें क्या, इनको समझ नहीं आ रहा है। और आगे भी जो ये इनसे मतलब हो सकेगा ये करते रहेंगे, क्योंकि इनकी सोच ही यही है। इनके कोई घबराए हुए हैं, इनकी सोच ही इतनी खराब है। इनका जो माहौल है, इनका सिर्फ लड़ाई, दंगे और आपस में लड़वाना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 9 साल में इन्होंने अगर काम किया होता तो आज जनता इनके गुणगान कर रही होती। आज जनता इतना परेशान है कि ये जब 2024 में जाएंगे तो शायद घर घर में घी के चिराग जलेंगे। मैम एक बात कर ले, बात तो फील्ड पे करते हैं तो मोदी जी का एक बड़ा चेहरा दिखाया जाता है। 6 महीने बाद चुनाव है, कई जगह पे ऐसी बातें हो रही कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। इनका चेहरा कौन दिखाता है? इन्हीं के लोग दिखाते हैं कि मोदी जी का बहुत बड़ा चेहरा। अब वो आ गए हैं शून्य पर, क्योंकि उन्होंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी 15 दिन या 14 दिन की बात है, आपने अमेठी में देखा होगा कैसे संजय गांधी हॉस्पिटल को इन्होंने बंद करवाया। वो एक राजनीतिक मुद्दा लेकर इन्होंने काम करा, जनता को पीछे रख दिया। वहाँ पर एक महिला के केस के लिए लेकर वहाँ पर कितनी जनता मरी, क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ, मुझे सब पता है। उन्होंने अमेठी के नाम को ख़त्म करने के लिए एक राजनीति एजेंडा वहाँ पर छोड़ा, जिससे बहुत लोग मरे भी, बीमार हुए। घर घर जाके डॉक्टरों ने, हमारा बेटा भी डॉक्टर है, वो घर घर पे जाकर लोगों को देख रहा, ये सब हेल्प की जा रही है। लेकिन बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी एक राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करते हुए, जैसे पहले होता था प्रोटेक्ट हम लोग करते थे, उस बात को मनवाने के लिए। अब प्रोटेक्ट करने का मतलब है सीधे आप जेल जाओ, आपके घर में छापा पड़ेगा, आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज होगी उसको सील किया जाएगा, आपका बिजनेस कहाँ से चलता है, ये करके ये काम करते हैं। पहले प्रोटेक्ट होता था। अब से 91 में हमने एक प्रोटेक्ट किया था, चक्का जाम करा था, जहाँ से सोनिया जी भी आ रही थी दिल्ली से, ठीक है, तब हमने प्रोटेक्ट किया था। तो वहाँ पर हमारी बात मानी गई, जितने अधिकारी थे सब नगर पालिका पहुँच गए, हमारी लोग की बात को समझा गया। लाइट का एक आंदोलन था, वहाँ पर 18 घंटे लाइट पास की गई। अभी वही आंदोलन, हम लोग गांधी के विचार से चलते हैं, तो आंदोलन को लेकर हम लोग चलना चाहते हैं। जब आंदोलन करते हैं तो ये सीधे अपनी पुलिस वालों से लाठियां। अच्छा मैम एक बात कर ले, अभी मैंने स्टार्टिंग जब की तो उसमें बात करी कि 8 महीने पहले 8 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। अभी वही सेम लेटर लिखा गया है DY चंद्रचूड़ को, जिसमें 18 पत्रकारों का एक संगठन है। बोला जा रहा है कि धीरे धीरे लोकतंत्र तो जीवित है, लेकिन धीरे धीरे जो सत्ता जो चला रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजनीति निरंकुश होती चली जा रही। इस पर क्या राय है? क्या वाकई में इस तरीके का है और मन में क्या आता है इसको सोचकर? इसको सोच के ये आता है कि पूरी संविधान की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। देखिए, मैं नॉर्मल तरीके से आपसे बात तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा है और मैं नफरत करती हूँ बीजेपी के लोगों से, या जनता से नहीं। सिर्फ मोदी जी ने आके बीजेपी का नाम खराब कर दिया भाई। ये हैं जैसे योगी हैं, अमित शाह हैं, इन लोगों ने बीजेपी का नाम खराब कर दिया। पहले भी बीजेपी होती थी, लेकिन इस तरह से नहीं होता था जैसे लोगों के दिल में नफरत इनके लिए बैठ गई। अभी आप लोगों के ऊपर भी जांच बैठ जाती है। कोई पत्रकार पूछता है, हमारे वहाँ का ही एक पत्रकार किया, उसके यहाँ क्या किया, ईडी का छापा डलवा दिया। एक नॉर्मल आदमी, उसकी बीवी बुर्खा ओढ़कर बैठी। तो इन्होंने हर चीज़ की एक धज्जियां उड़ा दी। अब चंद्रचूड़ जी जो फैसला सही लेते हैं तो दबाव तो उनके ऊपर भी डल रहा है, ये भी आप लोग समझ रहे हो। कोशिश नहीं कर पा रहे, नहीं तो उनको भी जहाँ से आए थे वहीं पहुँचा दे। एक बात कर ले, DY चंद्रचूड़ जी को हर मामले में हस्तक्षेप करना क्या जरूरी है? नहीं, जरूर। जो लोग लिखते हैं उनको, पत्रकार उनको लिखते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी अब किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करते? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं।
लेकिन चंद्रचूड़ जी से लोगों को ये एक उम्मीद सी हो गई है कि वो फैसला बहुत अच्छा हम लोग के हक में लेते हैं, जो फैसला होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ मोदी जी तो लेते नहीं हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब देश की एक आशा जो चंद्रचूड़ जी इसलिए बने हैं कि जिस तरह से तमाम इकाइयाँ जिनसे लोगों का विश्वास उठ गया था, और यहाँ तक कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय पर से भी लोगों का विश्वास उठ गया था। जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के एक जज साहब जिन्होंने फैसला सुनाया और उसके बाद उनको राज्यसभा मिल जाती है। एक साहब हैं नज़ीर, जिनका जो किसी प्रकार की कोई नज़ीर तो नहीं बने लेकिन गवर्नर ज़रूर बन गए। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से अपनी साख को बचाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ DY चंद्रचूड़ साहब को कि लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है कि हम लोग सुरक्षित हैं और हमारा संविधान और लोकतंत्र बचेगा। बिल्कुल, DY चंद्रचूड़ जी से लोगों को काफ़ी उम्मीदें होने लगी हैं। इस पर लेकर क्या कुछ कहेंगे? 8 महीने पहले की अगर बात करें तो लगभग 8 राजनीतिक दल, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री भी थे, 8 राजनीतिक दल के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें बोला कि राजनीति तो सब कुछ, लोकतंत्र तो सब कुछ सही चल रहा, संविधान सही से वर्क कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो शासन है कहीं ना कहीं निरंकुश होता जा रहा है। वही सेम पत्र पत्रकारों ने DY चंद्रचूड़ को लिखा। क्या सोचते हैं इस पर? वाकई में क्या निरंकुश होता जा रहा? और दूसरी चीज़, DY चंद्रचूड़ से लोगों को क्यों उम्मीदें इतनी बढ़ती जा रही हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप अगर बात करें, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक रैंक जारी करता है पत्रकारों को लेकर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंक में जहाँ तक मुझे जानकारी 161वीं रैंक पत्रकारों को की थी। अब आप समझिए कि क्यों पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश हो या देश के अंदर। आप चले जाइए, पत्रकारों को मारा जा रहा है, पत्रकारों की लाठियां बरसाई जा रही हैं। मतलब जो आम जनता पर जो आप जुल्म ढा रहे हैं, वो अब देश के 4th पिलर ऑफ जो जिसे कहते हैं, उस पर भी आप ये जुल्म ढाने का प्रयास कर रहे हैं। बात रही DY चंद्रचूड़ जी की, DY चंद्रचूड़ जी का इतिहास जो है बहुत ही इम्पार्शियल रहा है। अगर उनके आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो लगातार आपने देखा जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तब से इम्पार्शियल डिसीजन आने शुरू हुए हैं। और जिस तरह से पहले भी आपने देखा कि ये सरकार क्या है, सरकार डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि देश में चुनाव हो, वो नहीं चाहती कि देश के अंदर लोग आपसी भाईचारे मोहब्बत के साथ रह पाएँ। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के दम पर लोगों के यहाँ रेड डाल रही है। और जहाँ तक सवाल है, इस तरह की जांच एजेंसियाँ 2014 से पहले जो सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि पक्ष जो सत्ता के लोग हुए थे उन पर भी जांच हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए 2014 के बाद जांच तो हो रही हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष के लोगों की, सरकार के लोग सिर्फ मलाई खाने में व्यस्त हैं। धन्यवाद। 24 में क्या बदलाव दिख रहा है? जी 100% बदलाव दिख रहा है। ये बदलाव जनता से ज़्यादा जो इस टाइम पे सत्ता पक्ष में जो खलबली मच चुकी है उससे दिख रहा है। एक बयान पे एक हमारे नेता राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके एक बयान पे 8-8 मंत्री बैठ जाते हैं इनके केंद्रीय, उससे पता चल रहा है कि कितने अंदर खाने हड़कंप हैं। मोदी तो बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि 10वां साल होने को है और उनका एक बयान नहीं आया है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, तो मोदी से तो हम उम्मीद ही नहीं करते हैं कि बैठे हैं। लेकिन जिस हिसाब से उनके मंत्री बैठ रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी सरकार बौखलियाई हुई है प्रदेशों से लेके केंद्र तक, उससे साफ पता चल रहा है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इंडिया अलायंस से। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं लोगों से यहाँ बात हो रही थी, हमने बात किया जो लेटर्स जो लिखे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनेताओं द्वारा, और उसके बाद DY चंद्रचूड़ जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको लिखा गया पत्रकारों द्वारा, उसको लेकर के हमने बात की। और ये भी बात की 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 6 महीने बचे हैं, इसमें क्या माहौल होता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त खलबली मची हुई है। उस खलबली को लेकर के भी हमने बात करी, तो साफ लोगों ने अपनी राय हमें जाहिर की है। अपनी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहेंगे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।